आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया? नहीं, ये प्रोग्राम हमारे जो भी साथी ने इतने 15-20 दिन का जो जद्दोजहद और जो कोशिश उन्होंने की और जो रिज़ल्ट सामने आया, उसी की समीक्षा के लिए हमने अपने लोगों को बुलाया था कि ज़रा हम लोग बैठ के आपस में राय मशवरा करें कि कहाँ क्या किस तरह की कमी रही, उसी के बारे में लोगों से बात करने के लिए उनको तकलीफ दी। हाँ, एक सवाल है सर, आप पे लगातार विपक्षी जो आरोप लगाते रहे कि ये अभी अभी आए हैं, फील्ड में नहीं रहे इस बार, लेकिन आपने काफी मेहनत किया, लोगों के बीच काफी लोकप्रियता हुई आपकी। अब क्या अभी चुनाव की थी, अभी आप अच्छे खासे पोजीशन में थे, चुनाव हार गए, अब सक्रिय राजनीति में अभी रहेंगे या फिर कुछ हुई आलोचना का सामना? वो वक्त बताएगा, वो आपको अभी इस सवाल का जवाब वक्त देगा। और मैं आपको भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों के बीच से कभी नहीं जाऊँगा और लोगों के हर दुख दर्द में शामिल रहूँगा और उनके जो भी मसले मसाइल होंगे मैं बिल्कुल मजबूती के साथ उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चलूँगा, ताकि उनको कभी यह एहसास नहीं हो कि मंजूर आलम जो 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 हमारे विरोधी उड़ाते हैं वो तो पटना चले जाएंगे, वो दिल्ली चले जाएंगे, बम्बई चले जाएंगे, वो सब महमल बातें हैं, वो सब गलत साबित होंगी। वक्त इसका जवाब देगा, क्योंकि मेरी सोच बिल्कुल अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर जानकर मैं कहता हूँ बिल्कुल सीधी है, कहीं टेढ़ी नहीं होगी। और मैं वक्त के साथ कभी नहीं बदलूंगा और लोगों की खिदमत करता रहूँगा, मरते दम तक यही हौसला, यही ठेका मैंने लिया है। और हमारे जितने साथी आप देख रहे हैं जिनकी मोहब्बत रात दिन लगी रही, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यही मैं वादा मैं आप लोगों के सामने करता हूँ और इंशाअल्लाह इसको निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। तीसरे पोजीशन पे आए, मोर देन 53,000 आपको वोट आया, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, पोजीशन का तो जो सवाल है वो तो आपने जो है सही है, वो बिल्कुल बताया कि मुझे 53,427 वोट मिले। मैं इस बारे में बस इतना कहूँगा कि ये जो लड़ाई थी, ये तिकोनी लड़ाई, और इसमें जिस तरह की लड़ाई लड़ी गई और जिस तरह के हर तरह का हथकंडा अपनाकर और हर वो चीज़ का इस्तेमाल किया गया जो जमहूरियत के लिए कहीं से भी मुनासिब नहीं है, और 20 दिन के अंदर मुझे लोगों का इतना प्यार मिला, इतनी दुआएं मिली, ये उनके लिए मेरे लिए ये बहुत, ये कहीं से भी हार मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको अपनी जीत मानता हूँ, अपने लोगों की जीत मानता हूँ। इसलिए पोजीशन तो आगे पीछे होता रहता है, इलेक्शन आते हैं, हार जीत होती है, लेकिन जो प्यार और जो मोहब्बत और जो लोगों ने हमारे साथ जो उनका रवैया रहा, वो मैं उनका शुक्र लफ्ज़ों में नहीं अदा कर सकता। इलेक्शन खत्म हो गया है, आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? पॉलिटिकली इनिशिएटिव्स क्या होगा इसके बाद? नहीं, पॉलिटिकल तो मैं जिस पार्टी में आया हूँ उस पार्टी ने जो हम पर यकीन दिखाया और जिस तरह से हमको टिकट दिया, उसके लिए मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया है। और मैं आगे भी अपनी पार्टी को अररिया में जो मजबूती होनी चाहिए थी वो नहीं थी, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार करूंगा और पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे कायद जो भी हमको रोल देंगे मैं उसको करूंगा और अपने लोगों के बीच रहकर उनकी लड़ाई लड़ूंगा और अपने सीमांचल की लड़ाई को और तरक्की के लिए जो भी स्कीम होगा मैं दिलो जान से इसको करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे कायद का मैं वो नज़रिया जानता हूं कि उनका क्या नज़रिया है, वो हमारे सीमांचल को किस तरह से देखना चाहते हैं, तो मैं उसमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा और जो वो चाहेंगे मैं करूँगा। पहली बार आप चुनाव लड़े, जाहिर सी बात है AIMIM में आने के बाद, आपके आने के बाद मजबूती तो मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका श्रेय किसे देते हैं आप, अपने कार्यकर्ता या असदुद्दीन ओवैसी साहब? सबसे पहले तो कायद का ही नाम है कि उनके नाम पर हमारे यहाँ AIM के दीवाने मेरे साथ जो जुड़े, तो इसके लिए तो मैं, जनता तो उसके लिए है ही कि बिना जनता के सपोर्ट के हम कहाँ से इस तरह के पोजीशन पा पाते, तो ये तो उनकी मोहब्बत है। लेकिन मैंने अभी अपने तकरीर में ये कहा कि मैं हारा नहीं हूँ, मुझे हराया गया। नगर परिषद में जो ये अफवाह फैलाया गया कि
महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, मुसलमानों का यहाँ से पलायन हो जाएगा, और जितनी तरह के फजूलियात, जितने तरह के वाहियात थे उस सब को लागू किया गया। और हमको यहाँ तक कहा गया कि ये भोटकटवा पार्टी है, इनको 5,000 से ज़्यादा वोट 10,000 से नहीं मिलेगा। तो आपने देखा कि लोगों की मोहब्बत किस तरह से उमड़ के सैलाब के शक्ल में आई। और अगर ये गलतफहमी मैं 2 दिन पहले तक पूरी तरह 50,000 वोट से मैं इलेक्शन जीत रहा था, लेकिन इन माफियाओं के काले कारनामे करतूत की वजह से, और मैं लोगों को तो नहीं कुछ कहूँगा कि चूँकि लोग तो मासूम लोग हैं, उनको ये बिचौलिए, ये माफिया जिस तरह से नचाना चाहे वो नचा लिए, ये बड़ी बात हो गई। नहीं तो मैं तो इलेक्शन जीता हुआ, आप लोग भी बराबर इंटरव्यू मेरे लेते रहे हैं, देखा होगा कि हम कहीं से भी, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं था। ये 2 दिनों के अंदर जो लोगों के दिलों को मोड़ने का और अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, ये उसी का नतीजा है। 21-22 को असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल में दौरा होने जा रहा है, वो सीमांचल के लोगों का आभार व्यक्त करने आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी? अभी मैं बहुत जल्द अपने अब्दुल रहमान साहब से, रियासती सदर से मिलूँगा, फिर उनसे पूरी बातें होंगी, और फिर पूरा जो भी प्रोग्राम वो देंगे, मैं उस प्रोग्राम में बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा, और आप मुझे पहली सफ में पाएंगे। मैं कहीं से भी दूसरे सफ में रहने वाला आदमी नहीं हूँ। और जब मैं वहाँ खड़ा होऊंगा, और उन्होंने जो मोहब्बत, जो प्यार मुझे इलेक्शन के दौरान दिया है, 4 बार 5 बार उनसे बातें हुई हैं हमारी, तो ये इनकी मोहब्बत होगी। जो अररिया का नाम भी उन्होंने इंटरव्यू में लिया होगा, आपने सुना होगा कि किसी वजह से हम लोग थोड़ा से के लिए पीछे रह गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उनका जो भी ये हम पर जो जिम्मेदारी सौंपेंगे, मैं उनको बहुत बखूबी अंजाम देने की कोशिश करूँगा। अररिया विधानसभा वासियों के लिए क्या मैसेज है? अररिया विधानसभा के लिए सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इतना सारा प्यार, इतनी सारी दुआएं उन्होंने दी। हमारी माँओं ने रोज़े रखे मेरे लिए।